नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 40 सीटों पर लोकसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण की वोटिंग बीते दिन शुक्रवार को समाप्त हो गई और अब दूसरे चरण की तैयारी में तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो लग गए हैं। लेकिन बात हम आज आईएनडीआईए गठबंधन की प्रमुख सहयोगी दल बन चुकी वीआईपी की करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस गठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री हुई, उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। इस गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी को 3 सीटें मिली, झंझारपुर, गोपालगंज और मोतिहारी। कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, मुकेश सहनी को बड़ा दिक्कत होने वाला है। लेकिन देखिए, देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस ने अब तक जहां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने अब अपने तीनों ही सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। जिस तरीके से झंझारपुर में उन्होंने सुमन कुमार महासेठ को उम्मीदवार बनाया, उनका नामांकन पर्चा भी भरा जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज में सुदामा माझी के बेटे प्रेमनाथ चंचल को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा चर्चा सबसे ज्यादा मोतिहारी सीट को लेकर हो रही थी कि मोतिहारी में क्या होगा। मोतिहारी में जो बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के सिटिंग सांसद, वहां के भीष्म पितामह कहे जाते हैं राधा मोहन सिंह, उनके सामने आखिरकार मुकेश सहनी किसको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन अब देखिए, मुकेश सहनी ने मोतिहारी में राधा मोहन सिंह के सामने भी अपना पहलवान उतार दिया है और आईएनडीआईए गठबंधन ने एक बार फिर से कुशवाहा पर ही भरोसा जताया है। जिस तरीके से इस बार लालू यादव की रणनीति पिछड़े वोटरों में सेंधमारी की रही है, खासकर कुशवाहा समाज पर जिस तरीके से उन्होंने नजर गड़ाया है, जिस तरीके से वो टिकट बांट रहे हैं, वो वीआईपी के खेमे में भी देखने को मिला है। क्योंकि मोतिहारी में उन्होंने पूर्व विधायक राजेश कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया है और सिंबल भी प्रदान कर दिया गया है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब मुकेश सहनी राजेश कुशवाहा को सिंबल देते नजर आएंगे। यानी कि मोतिहारी में अब आमने सामने की लड़ाई होने जा रही है। कई नामों पर चर्चा खूब चली, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण लोकसभा की सीट राजेश कुशवाहा को वीआईपी कैंडिडेट बना सकती है और आखिरकार हुआ भी वही है। राजेश कुशवाहा वीआईपी के कैंडिडेट बना दिए गए हैं, सिंबल दे दिया गया है। अगर बात हम राजेश कुशवाहा की करें तो 2015 में बीजेपी को हराकर वो केसरिया से विधायक बने थे। 2020 में राजद ने उनका टिकट काट दिया था, सिटिंग विधायक होने के बावजूद भी निर्दलीय लड़े, ज्यादा वोट नहीं आया, शालिनी मिश्रा से हार गए। लेकिन उसके बाद भी वापस राजद में आकर पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनने की तैयारी में बहुत पहले से थे, तैयारी भी खूब कर रहे थे। लेकिन जब इस गठबंधन में यह सीट वीआईपी को चली गई तो कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई, लेकिन अंत में राजेश कुशवाहा ने टिकट लेने में बाजी मार ली है। अब मुकेश सहनी ने जिस तरीके से टिकट बांटा है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, कितने वोटों को वो अपने पक्ष में करा पाएंगे और तीनों ही सीटों पर वो किस प्रकार से लड़ाई देंगे, टक्कर देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बात करें हम पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट यानी मोतिहारी की, तो यहाँ पर छठे चरण में वोटिंग होनी है और सिंबल राजेश कुशवाहा को मिल चुका है। मुकेश सहनी ने अपने तीनों पहलवानों को मैदान में उतार दिया है। अब देखना होगा कि ये तीन पहलवान इस बार किस पर कितना भारी पड़ते हैं। और राधा मोहन सिंह जो कि इस क्षेत्र के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, लगातार 3 बार से पूर्वी चंपारण सीट पर वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, चौथे की तैयारी में हैं। ऐसे में राजेश कुशवाहा उस सीट पर उनको कितना टक्कर दे पाते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।